एलसीएच किस तरह आ रही है? आएंगे इस आखिरी हेडलाइन पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के उस बढ़िया से लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। देखने लायक विजुअल्स हैं ये, मेरे ख्याल से तब के लिए हुए हैं जब नहीं राजनाथ सिंह साहब गए थे, तब का है विजुअल। हाँ, उन्होंने अभी एक सॉर्टी भी करी है, थोड़ी देर पहले ही वो कंप्लीट करी सॉर्टी। बढ़िया लग रहा है हमारा इंडिजिनसली हमारे घर पे मैन्युफैक्चर्ड ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। खैर ये सब बातें आगे। आपका कमाई के अड्डे में स्वागत है। मंडे का दिन, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे हो कमाई, उस पर होना है डिटेल में फोकस। अब फ्रंट स्क्रीन्स पे आ जाएंगे जो तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं आज। मैं उनके इंडिविजुअली नाम नहीं ले रहा हूं, सीएनबीसी आवाज का बढ़िया पैनल रेडी होगा, उनसे बस कुछ ही देर में हम लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले बाजार आपकी स्क्रीन्स पर ठीक ठाक है, दबाव रह के आ रहा है, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे आज के मार्केट्स। हम खुले थे बेहतर नोट पे, जब हम लोग सुबह 9:15 पे स्क्रीन्स पे गए थे, 9:30 तक बढ़िया था बाजार। उसके बाद मोमेंटम फिजल आउट हुआ, फिर लग रहा था नहीं रिकवरी की कोशिश चल रही है, पर वो रिकवरी टिक नहीं रही है। ऊपरी स्तरों से फिर वो दबाव है, ठंडा पड़ा है बाजार, और इस समय 3/4% से ज्यादा के दबाव के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। 136 135 अंक का दबाव और 16 950 का जोन है। ऐसे ही निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा, वहां पे भी 1% से ज्यादा का दबाव हो गया। इस समय 400 पॉइंट, खुले 300 पॉइंट दबाव के साथ थे, खुले तो बल्कि कम थे, 300 पॉइंट के दबाव आया था, फिर मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करी और अब फाइनली पूरी तरह से फिजल आउट। 1% से ज्यादा का दबाव देखने को मिलेगा। इस बीच हुआ क्या, अभी वीरू के पास जा रहा हूं, पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक पे क्या व्यूज बन रहे हैं, किस तरह का बिल्डअप हो रहा है, उस पे बातचीत करेंगे। इस बीच हुआ क्या है ग्लोबली, यूएस के बाजार अभी भी जहां हमने छोड़ा था सुबह मिले जुले छोड़े थे। डाउ स्लाइटली इन ग्रीन टाइप्स था, बाकी नैस्डैक 0.5% दबाव में था, वो वैसे ही है इंडेक्सेस, ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई ज्यादा बदलाव हुआ है। तो वो यूएस के फ्यूचर्स रिकवर हो रहे थे, उसके बाद खुले तो ठीक थे, और उसके बाद हम अपनी चाल चल रहे हैं। उसके बाद हमने जो फ्राइडे को अच्छे मूव्स दिखा दिए, तो उसके बाद से थोड़ा मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से नेगेटिव, यूके या फिर यूरोप के मार्केट्स अभी फ्रेश वो खुले, सब दबाव में 1.5 से 1% का दबाव अक्रॉस यूरोपियन बेंचमार्क। वो कैक, डैक्स और फुटसी तीनों इंपॉर्टेंट मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर। क्रेडिट स्विस में जो कामकाज की शुरुआत हुई, जिसपे सुबह हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे, 10% का कट, और वो पिटा हुआ स्टॉक 10%, वो डर डिफॉल्ट्स का, डर क्रेडिट स्विस के लड़खड़ाने का, वो पूरी तरह से एविडेंट पूरे यूरोप के मार्केट्स में क्लियरली नजर आएगा। बड़े इंस्टीट्यूशंस का फेल होने का डर। और एक और चीज हुआ क्या था बीच में, आपको याद होगा, लिज ट्रस बनी नई पीएम। लिज ट्रस ने अनाउंस करे थे टैक्स में कट्स वगैरह, और सरप्राइजिंग था सबके लिए कि उल्टा हो गया था। तो ट्रूसोनॉमिक्स उस पर वर्डिक्ट दे दिया था यूके के बाजार ने। पाउंड मल्टी डिकेड लोज पे चला गया था, रन ऑन एसेट्स था लिटरली यूके के बाजारों में, कोई मॉर्गेज डील नहीं करना चाहता था। तो फिर क्या कर रहा था यूके के सेंट्रल बैंक ने, एडिशनल पैसा जोकने की खबर आई। जब सब टाइटनिंग कर रहे थे, उनको पैसा जोकना पड़ा था। आज अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट यह कि यूके की सरकार ने उस फैसले को अबॉलिश कर दिया। अब वो जो लिज ट्रस की सरकार ने फैसला लिया था, विदहेल्ड कर दिया गया, रोक दिया गया है। अब वो कंप्लीट यू टर्न लेती हुई कि यूके को समझ में नहीं आ रहा है करना कैसे, प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करना है, वो भी सब स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है। वो पूरा यूरोप का बाजार इसीलिए सब चीजों के चलते नर्वस। लेकिन आज सुबह जो लेवल्स वीरू ने मेंशन करे थे, वो पहला बेस और कन्विक्शन था कि बहुत ज्यादा पैनिक वाली स्थिति नहीं है। वो बेस जो पहला मेंशन था, मेरे ख्याल से 16886 के आसपास का पहला वो लेवल था। हमने उसकी सैंक्टिटी को अभी तक मेंटेन करा हुआ है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला बेस। हम वोलेटाइल है, लेकिन उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करके चल रहे हैं। वीरू क्या रीडिंग है भाई? ऑलमोस्ट दिन के कल्मिनेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वोलेटाइल हैं, दायरे में हैं, पर इस वोलेटाइलिटी के बीच की रीडिंग क्या कहती है? निफ्टी